आज सोमवार के दिन ये 3 काम कर लेना। शुगर की बीमारी हो या बीपी की समस्या हो, घर में कलह कलेश रहता हो, मन मुटाव रहता हो, आज सबका निवारण आपको इस सत्संग में मिलेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम है साहिल रावल और आज सोमवार के पावन दिन मैं अपना शुक्राना सत्संग शुक्राना गुरु जी सत्संग 777 चैनल पर शेयर कर रहा हूँ। संगत जी, आज सोमवार का बहुत ही पावन दिन है और अगर आज ये सत्संग आपकी स्क्रीन पर आया है तो आप इसे महज एक इत्तेफाक समझने की भूल मत करना। ये साक्षात महाशिव और गुरुजी महाराज की असीम कृपा है कि उन्होंने आज आपको चुना है। संगत जी, सोमवार का ये दिन बहुत ही दिव्य दिन है जब कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता। गुरुजी महाराज कहते थे संगत जी कि जो भी संगत पूरे विश्वास के साथ आज के दिन गुरुजी महाराज के चरणों में अरदास लगाती है, उसकी सुनवाई निश्चित होती है। चाहे आज हो सुनवाई या थोड़ा ठहर कर हो, पर महाराज आपकी झोली खुशियों से जरूर भरेंगे, क्योंकि महाराज की अदालत में देर हो सकती है पर अंधेर कभी नहीं। तो सभी संगत जी, आज आप अपनी किस्मत का ताला खोलने के लिए अपनी अरदास गुरुजी महाराज के चरणों में जरूर लगाना। अभी इसी वक्त कमेंट्स में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखकर अपनी हाजिरी दर्ज करा दो और अपनी वो मुराद मन में बोल दो जिसे आप बरसों से पूरा होते देखना चाहते हो। आज का ये सत्संग अंत तक सुनना, क्योंकि आज साक्षात महाशिव आपके दुखों का अंत करने आए हैं। संगत जी, मेरा नाम साहिल रावल है और मैं 2018 में गुरुजी महाराज से जुड़ा था। संगत जी, मेरी माता जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहती है। मैं आपको शॉर्ट में अपने घर के बारे में बताता हूँ। संगत जी, हम 2 भाई हैं और एक मेरी बहन है। मेरे मम्मी पापा हैं। न जाने संगत जी किसकी बुरी नजर लगी, और बुरी नजर भी क्या संगत जी, हमारी बुआओं ने हमारे ऊपर बहुत तंत्र क्रिया की है, बहुत ब्लैक मैजिक किया है। उन्होंने ब्लैक मैजिक करके हमारे घर को इस तरह से तबाह कर दिया है कि हमारे पापा हमारी नहीं सुनते, ना हमारी कोई बात मानते हैं। हमारे पापा पूरे अपनी बहन यानी हमारे बुआओं के कंट्रोल में हैं। संगत जी, यहाँ तक कि हमारा अपना मकान नहीं बन पाया। हमारा जो अपना मकान था वो बिक गया और हमने दूसरा लेना था, लेकिन मेरी बुआओं ने मेरे पापा से पैसा लेकर, बहाने करके, उनको इमोशनल करके सब पैसा हमारा मिट्टी कर दिया। आज दिल्ली जैसी जगह में हमारे पास अपना घर नहीं है। हम किराए के मकान में पिछले कितने सालों से रह रहे हैं। संगत जी, यहाँ तक कि मेरी मम्मी की बीमारी, मेरी मम्मी की तकलीफ, सबकी वजह मेरे पिताजी हैं, क्योंकि मेरे पिताजी मेरी मम्मी की ना मानते हैं ना सुनते हैं, और तो और उन्हें समाज के सामने, उन्हें दीन दुनिया में सबके सामने जलील कर देते हैं। मेरी माँ ने शुरू से गाली गलौज इन सबको सहा है। मेरे पापा बहुत दारू पीते हैं संगत जी, और उनको हम जितना भी बोलते हैं, समझाते हैं, वो ब्लैक मैजिक इस कदर हावी है कि उन्हें सिर्फ अपनी बहनें अच्छी लगती हैं, ना उन्हें अपनी बीवी अच्छी लगती है, ना उनको अपने बच्चे। संगत जी, इसी वजह से हमारा रिश्ता कहीं पर भी नहीं हो पा रहा था। मेरी शादी में बहुत डिले हुआ। गुरुजी महाराज की कृपा से मेरी शादी हो गई संगत जी, लेकिन उसके बाद 1-2 साल सब अच्छा चला, लेकिन ब्लैक मैजिक इस कदर हावी था हमारे ऊपर संगत जी कि ब्लैक मैजिक ने जिस प्रकार मेरी बुआओं ने पापा को अपने अंडर किया हुआ था, ब्लैक मैजिक कर करके मेरी बुआओं ने मेरी वाइफ को अपने कंट्रोल में कर लिया। मेरी वाइफ घर में किसी की नहीं सुनती, यहाँ तक कि वो मेरी भी नहीं सुनती। हमें तो लगा था शादी होकर मेरी माँ का सहारा, मेरी वाइफ उनका ध्यान रखेगी, लेकिन नहीं संगत जी, यहाँ तो उल्टा हुआ। यहाँ मेरी माँ ही खाना बना के मेरी वाइफ को भी खिलाती है। संगत जी, उसके बाद
हमने अपनी बहन की शादी करी। बहन की शादी बहुत अच्छे परिवार में हुई। बहुत पैसा लगा, गुरुजी महाराज ने उसको बहुत अच्छा सेट किया। लेकिन संगत जी, मेरी बुआओं ने उस पे भी इस कदर ब्लैक मैजिक किया कि 4 साल बाद उसका घर टूट गया। उसका एक छोटा बेबी है संगत जी, लेकिन उसके हस्बैंड का और कहीं अफेयर चल रहा था और उसने ओपनली बोल दिया कि मैं उसको नहीं छोड़ सकता। और इसी आर्ग्यूमेंट के बीच में आज इस बात को संगत जी 8 साल हो गए हैं। मेरी बहन का ना तो डिवोर्स हुआ है, ना ही सेपरेशन हुआ है, और ना ही उसका हस्बैंड उसके साथ रहता है। वो फॉरेन चले गया है और वो वहाँ पे सेट हो गया है। इसको डिवोर्स नहीं दिया है और वो बेटा इसका इसी के पास है, जिसकी देख रेख संभाल सब वो अकेले करती है। वो तो संगत जी मेरी बहन काफी पढ़ी लिखी और अच्छी जॉब पे थी, तो उसको फिनेंशियली कभी किसी की जरूरत नहीं पड़ी। वो फिनेंशियली कभी किसी के ऊपर मोहताज नहीं हुई। लेकिन संगत जी, भाई के नाते जब मैं उसको देखता हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है कि उसने अपने जीवन में खुशियां नहीं देखी। एक हस्बैंड का होना, एक बच्चे के सर पे बाप का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बीइंग अ सिंगल पेरेंट उसको हर जगह बड़ी परेशानी होती है। कोई घर नहीं देता रेंट पे रहने के लिए, देता है तो बहुत जल्द से जल्द उसे खाली करवा लेता है। और भी बहुत परेशानी वो झेलती है। बच्चा उसका बड़ा हो रहा है तो बच्चा भी कभी कभी उसकी नहीं सुनता, क्योंकि संगत जी बच्चों की जो ग्रूमिंग होती है, पेरेंटिंग होती है, वो एक माँ और बाप दोनों ही करते हैं। अगर बाप का डर नहीं होता बच्चे के ऊपर तो वो नहीं सुनता। और हम बहुत दूर रहते हैं, मेरी संगत जी वाइफ और इनकी आपस में नहीं बनती है, तो बहुत कम आना जाना मेरा मेरी सिस्टर के साथ होता है। संगत जी, उसके बाद मैं आपको कहानी अपनी शॉर्ट में बताऊंगा कि गुरुजी महाराज ने बहुत ब्लेस किया है। ब्लैक मैजिक के चुंगल से निकाल के आज मेरी घर गृहस्थी जो बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी उसको संभाला है। उन्होंने मेरी मदर को संगत जी एक नया जीवन दिया है। मेरी मदर पर इस कदर ब्लैक मैजिक हावी था संगत जी, मेरी मदर की शुगर 800 पहुंच जाती थी इंसुलिन लेने के बाद भी। डॉक्टर भी कहता था कि तुम हमेशा इतनी हाई शुगर में रहती हो, तुम जिंदा कैसे हो। संगत जी 800 शुगर पहुंच जाना, सुबह और शाम 2 समय इंसुलिन का लेना, आप समझ सकते हो कि ओल्ड एज में, जहां मेरी मदर की एज 62 के आसपास है संगत जी, इस एज में उनके साथ शुगर अब से नहीं बहुत सालों से है। क्योंकि मैंने आपको बताया उनको घर परिवार में इतना ज्यादा स्ट्रेस मिला है, कभी कभी प्यार से किसी ने उनसे 2 बोल मीठे नहीं बोले, तो वो तनाव के कारण इतना ज्यादा उनका बीपी, शुगर, बीमारियां उनको खोखला करती गई, उनके शरीर में बीमारियां बढ़ती जा रही थी। संगत जी, गुरुजी महाराज से जब से जुड़े हैं, गुरुजी महाराज ने मेरी मम्मी को सबसे पहले, हम जो हमेशा सत्संग सुनते हैं कि गुरुजी महाराज आपको हेल्थ ब्लेस करते हैं, और गुरुजी महाराज ने संगत जी मेरी माँ को हेल्थ ब्लेस करी है। उनको बीपी और शुगर की इस कदर समस्या रहती थी कि उनका बीपी और शुगर का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा हाई रहता था। मैंने आपको बताया 800 संगत जी उनका शुगर पहुंच जाता था, खाली पेट उनकी शुगर 400 आती थी, और बीपी का लेवल भी संगत जी उनका हमने 180 190 पहुंचते देखा है। डॉक्टर्स कहते हैं कि तुम इन हालातों में, जो लेवल्स मेरे सामने हैं, इस हालात में तो मरीज बिस्तर पर होता है, इमरजेंसी में एडमिट होता है, तुम यहाँ बैठी कैसे हो। बस संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा थी, क्योंकि मेरी माँ ने हमेशा ही बहुत पूजा पाठ, बहुत भक्ति करी है, माता रानी को बहुत मानती है मेरी माँ, और उसी संगत जी दिव्य शक्ति ने मेरी माँ को बचाया हुआ है कि जो भी संकट, जो भी उनके ऊपर लोग बुरा कर रहे थे, ब्लैक मैजिक कर रहे थे, वो बाल बाल उनसे बच जाती थी, क्योंकि कोई तो शक्ति थी जो उनको प्रोटेक्ट कर रही थी। संगत जी, मेरी मदर की जो फ्रेंड है वो गुरुजी की ओल्ड संगत है, और वो गुरुजी से ज्यादा तो नहीं मिली हुई, लेकिन वैसे वो मिली हुई हैं। वो पहले आंटी बाहर रहते थे जर्मनी, और अब वो इंडिया में ही सेट हो गए हैं। तो आंटी बताते थे कि गुरुजी महाराज कहते थे कि दवाइयों के चक्रों में ज्यादा मत पड़ा करो। अगर अपने आप को बीमारियों से बचाना है तो सबसे पहला गांठ बांध लो कि पानी खूब पियो।
जो व्यक्ति पानी बहुत पीता है, पानी की कमी शरीर में नहीं होने देता, उसको कभी बीपी की परेशानी नहीं होगी। बीपी की परेशानी शुरू ही तब होती है जब आप पानी बहुत कम पीते हो। तो संगत जी, आज का ये सत्संग न जाने किस संगत के लिए है जो बीपी और शुगर जैसी बीमारी से ग्रस्त है। तो संगत जी, अगर घर में किसी को भी ब्लड प्रेशर की समस्या रहती है तो आज मैं आपको बीपी और शुगर का बहुत सरल और सटीक उपाय बताऊंगा। तो आंटी ने बताया मम्मा को कि गुरुजी कहते थे कि अपनी सेहत का ध्यान रखा करो और खाना कम खाओ, अच्छा खाओ और पोषण वाला खाना खाओ। तो उन्होंने कहा था कि रोज रात को एक तांबे के लोटे में पानी भरकर रखना है। तांबे का लोटा होता है जो कॉपर का, संगत जी, आपको एक तांबे का लोटा लेना है, उसमें पानी भर के रखना है और उसमें एक छोटा टुकड़ा गुड़ का, गुड़ होता है ना, प्योर होना चाहिए, गुड़ मिलावटी वाले गुड़ ना हो, प्योर गुड़ जो होता है उसका एक छोटा सा टुकड़ा संगत जी आप उसमें डाल देना तांबे के लोटे में जब पानी भरो रात को। सुबह आपको खाली पेट गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए इस पानी को पीना है और साथ ही आपको दिन में 5 से 10 मिनट आलोम विलोम जो प्राणायाम होता है वो जरूर करना है। जल ग्रहण करते समय आपको मन में यही कहना है, शुक्राना गुरुजी, मेरा शरीर स्वस्थ हो रहा है। संगत जी, ये आपके रक्त संचार को शांत और संतुलित कर देगा। तो संगत जी, मैं दोबारा आपको दोहराता हूँ, जिनको भी बीपी की समस्या है वो इस शीतल अमृत उपाय को जरूर करें। एक तांबे के लोटे में जल भरकर रखें और उसमें जो गुड़ का टुकड़ा डालेंगे वो छोटा सा ही टुकड़ा डालना है, ज्यादा नहीं, बहुत छोटा सा टुकड़ा आप गुड़ का डालें और गुरु जी के स्वरूप के आगे आप इस जल को रख देना। सुबह खाली पेट आपको ये जल पीना है, मंत्र जाप करते हुए आपको इस पानी को पीना है, ये जो शीतल जल है उसको। और दिन में जब आपको समय मिले या मॉर्निंग में ही आलोम विलोम का प्राणायाम जरूर करा करो। सुबह नहीं कर सकते, शाम को करो, लेकिन जरूर करो। आप देखना संगत जी, ये आपके जो ब्लड प्रेशर है उसको शांत करता है और बैलेंस करता है सर्कुलेशन को। तो आपका जो बीपी हाई रहता है, जिनका हाई बीपी वालों के लिए ये बहुत ही रामबाण, बहुत ही अचूक उपाय है। एक और संगत जी मैं आपको उपाय बताता हूँ, ये है शुगर और डायबिटीज का। ये बहुत ही रामबाण इलाज है, काफी संगत जानते भी होंगे। आंटी ने बताया था मम्मा को कि शुगर को जड़ से कंट्रोल करने के लिए गुरुजी कहते थे कि रसोई की ये 3 चीजें जादुई काम करती हैं। और वो 3 चीजें कौन सी है, नोट कर लो। मेथी दाना, सूखी जामुन की गुठली का पाउडर और बेल पत्र के सूखे पत्तों का पाउडर। बेल पत्र तो संगत जी आप सब जानते ही हैं, शिव जी के प्रिय होते हैं और महाशिव की ब्लेसिंग्स इसमें होती है। तो आपको करना क्या है, आपको बराबर मात्रा में मेथी दाना, सूखी जामुन की गुठली का पाउडर बाजार में मिल जाता है और बेल पत्र के सूखे पत्तों का पाउडर, इन तीनों को आपको बराबर मात्रा में मिलाकर इसका चूर्ण बना लेना है। और अगर आप बाजार से ही लाते हो जामुन की गुठली का पाउडर तो 1 चम्मच वो ले लो, 1 चम्मच बेलपत्र के सूखे पत्तों का पाउडर, वो भी आपको बाजार में मिल जाएगा। रोज सुबह खाली पेट आपको 1 चम्मच संगत जी ये चूर्ण गुनगुने पानी के साथ लेना है। तीनों को बराबर मात्रा में आप चूर्ण इसका मिक्स कर लो और सुबह 1 चम्मच खाली पेट ये चूर्ण आप गुनगुने पानी के साथ लेना। अब आप सुनिए इसका असर क्या होगा इस उपाय का। ये इंसुलिन को प्राकृतिक रूप से बैलेंस करता है, क्योंकि ये सारी जड़ी बूटियां हैं संगत जी। ये जो जामुन की गुठली है, बेलपत्र है, ये सारे नेचुरल तरीके, जो प्राकृतिक तरीके जो प्लांट्स होते हैं उसमें अवेलेबल होते हैं। तो ये जो प्रकृति द्वारा ये जो हमें चीजें मिल जाती हैं, ये प्राकृतिक रूप से हमारे इंसुलिन को बैलेंस करती है। आप संगत जी विश्वास रखना, आपके रिपोर्ट्स में 1 महीने में सुधार दिखने लग जाएगा अगर आपने शुगर का ये इलाज किया तो। ये शुगर का इलाज संगत जी दोनों जो मैंने बताए हैं ये हाई शुगर और हाई बीपी वालों के लिए हैं।
तो जिनका बीपी लो रहता है या शुगर लो रहती है, कृपया करके वो ये उपाय बिल्कुल ना करें। हाई बीपी और हाई शुगर रहता है तो ये आप उपाय करें। हाई बीपी वालों के लिए जो मैंने गुड़ का, तांबे का लोटे का बताया है वो करना। और जिसको भी हाई शुगर रहती है, सूखी जामुन की गुठली का पाउडर, बेलपत्र के सूखे पत्तों का पाउडर और मेथी दानों का पाउडर बना के बराबर मात्रा में रोज सुबह आपको एक चम्मच खाली पेट लेना है गुनगुने पानी के साथ। इससे आप देखोगे संगत जी, जो इंसुलिन है वो आपका बैलेंस रहेगा। इंसुलिन आपका बैलेंस रहेगा बॉडी में, तो ना आपका शुगर स्पाइक करेगा, ना शुगर आपका लो होगा। और इसको अगर आपने 1 महीना इस उपाय को कर लिया, गुरुजी का नाम लेके उनका मंत्र जाप करके संगत जी, आप 1 महीना इसको खाओ। उसके बाद आप अपनी रिपोर्ट्स चेक करना, दोबारा टेस्ट कराना, आप कहोगे कि ये तो चमत्कार हो गया। बहुत रामबाण रेमेडी है। क्योंकि मेरी मदर को संगत जी 800 शुगर रहती थी, खाली पेट शुगर 400 आती थी। डॉक्टर भी कहता था मेरे सामने आप जिंदा कैसे बैठे हो। उनका बीपी लेवल 180 और 190 तो सामान्य हो चुका था। तो इसीलिए जब से उन्होंने ये उपाय करने शुरू करे हैं, मेरी मदर का जो इंसुलिन था वो छूट गया है। वो जो इंसुलिन के इंजेक्शन लगवाती थी सुबह शाम, उनके वो खत्म हो गए हैं। वो डॉक्टर द्वारा दी गई डायबिटीज की दवाई को खाती हैं। वो दवाई उनके लेवल्स को जो है कंट्रोल में रखती है, क्योंकि कंट्रोल में रहना शुगर बहुत जरूरी है कि कभी हाई ना हो जाए, कभी लो ना हो जाए। और बीपी अब उनका बहुत ज्यादा कंट्रोल हो गया। डॉक्टर ने बीपी की उनकी बहुत हल्की दवाई पर डाला हुआ है। टेलमैच नाम से दवाई आती है, वो सबसे हल्की दवाई होती है, उस दवाई पर डाला हुआ है। नहीं तो वो समय था जब मेरी मम्मी बहुत हाई डोज पे रहती थी बीपी की, और जब उनका बीपी बार बार बढ़ता था, डॉक्टर एक गोली सुबह और एक गोली शाम की लिखता था। तो महाराज की कृपा से मेरी माता जी का इंसुलिन छूट गया है संगत जी, और इसी का शुक्राना करने के लिए आज मैंने ये सत्संग शेयर किया है। और ये उपाय भी शेयर करे कि ना जाने मेरी माँ जैसी और कितनी संगत है जो हाई शुगर और हाई बीपी से ग्रस्त है, तो आज उनको सोमवार के दिन महाशिव की ये ब्लेसिंग्स प्राप्त हो। तो हाई बीपी और हाई शुगर गुरुजी महाराज ने अपनी कृपा से, अपने आशीर्वाद से दूर कर दिया है। मेरी माता जी अब बहुत हल्की डोज पे बीपी की और बहुत ही नॉर्मल डोज पे है शुगर की दवाई की। संगत जी, अगर आपको लगता है कि आपके घर में ब्लैक मैजिक बहुत ज्यादा है, जैसा कि मैंने कहा कि हमारे घर में तो हमें मालूम था, हमारे घर में हमारी 2 बुआएं हैं और वो ही हमारी प्रॉपर्टी, हमारे मकान और हमारी दुकान के पीछे पड़ी थी, जिस वजह से उन्होंने हर एडी से लेके, कहते हैं ना, एडी चोटी का जोड़ लगा लिया और हर कुछ उन्होंने हमारे साथ किया ब्लैक मैजिक। तो संगत जी, ब्लैक मैजिक का उपाय बताया गया है जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप नोट कर लें। अगर आपको लगता है कि आपके घर पर किसी की भी नजर है, या फिर आपके बच्चे या फिर आपका पति आपकी सुनता नहीं है, उनके नेचर में बहुत ज्यादा चिड़चिड़ाहट रह गई है, तो आपको क्या करना है संगत जी, ये उपाय एक तरह का तांत्रिक सफाई कर देगा आपके घर की। पीली सरसों आती है संगत जी, येलो मस्टर्ड, पीली सरसों और गूगल लुभान का मिश्रण बना लो। रोज शाम को सूर्यास्त के समय, जब सूर्य ढलने वाला होता है संगत जी, उस समय एक उपला लेना है कंडा, उस पर थोड़ा सा घी, पीली सरसों और लुभान और गूगल डालकर पूरे घर में इसकी धूनी दे दो। सबसे ज्यादा धूनी आपको बच्चों के कमरों में देनी है, अपने कमरे में देनी है, और जो आपका घर का मेन गेट है, मुख्य द्वार, उस पे। तो पीली सरसों, गूगल और लुभान, सूर्यास्त के समय एक कंडा जलाना, उसके ऊपर गूगल, लुभान और पीली सरसों डालना, इसकी धूनी पूरे घर में दे देना, और मुख्य द्वार पर तो बहुत ज्यादा देना। और धूनी देते समय आपको गुरु जी के मंत्र जाप का तेज तेज आवाज में आपको बोलना है। नहीं बोल सकते हो तो अपने घर में स्पीकर में तेज आवाज में गुरु जी का मंत्र जाप चला देना। ये धूनी आपके घर की हर एक नकारात्मक ऊर्जा को, साथ ही तंत्र शक्ति को जलाकर बिल्कुल भस्म कर देगी। ये उपाय संगत जी आपको 21 दिन लगातार करना है, 21 डेज रेगुलर। और ध्यान रखना, जब आप नेगेटिविटी को घर से भगाते हो तो नेगेटिविटी पूरा जोर लगाती है कि वो आपको अपने कंट्रोल में करे, आपको बीमार कर दे, आपको परेशान करे कि आप ये उपाय ना कर पाओ। तो किसी कारणवश अगर आपको लगता है कि आपको कोई नेगेटिविटी रोक रही है, तो आपको रुकना बिल्कुल भी नहीं है। गुरुजी का मंत्र जाप चला के 21 दिन आपको हर रोज ये उपाय करना है।
भूलना नहीं है। आप घर पे नहीं है, कहीं गए हैं, तो अपने बच्चों द्वारा या घर में कोई अवेलेबल है उसकी ड्यूटी लगा के जाना, वो करे। लेकिन 21 दिन लगातार आपके घर में रेगुलर ये धुनी होनी चाहिए। आपके घर में जो भी नेगेटिविटी है, जो भी तंत्र क्रिया है, बिल्कुल जलकर भस्म हो जाएगी। और एक और उपाय संगत जी, ये उपाय उन सबको मैं बता रहा हूँ जिनके घर में जबरदस्ती कलह, कलेश, लड़ाई झगड़ा रहता है, स्पेशली हस्बैंड वाइफ के बीच में, या फिर कई घर ऐसे हैं जहाँ पर बच्चे उनकी नहीं सुनते हैं। हमारे घर में संगत जी हमारे हस्बैंड वाइफ का कलेश बहुत रहता था। मेरी शादी हुई तो मेरा और उसके अलावा मेरे फादर और मदर का बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा रहता था। मतलब बेवजह की लड़ाई होना, बातचीत ना होना, कलेश हो जाना। नेगेटिविटी ने इस कदर दिमाग को बांधा हुआ था मेरे पापा के भी और मेरी वाइफ के भी, कि हमारे घर में बेफिजूल की लड़ाई झगड़ा होता था। संगत जी इज्जत से खाना खाने बैठते थे, खुशी खुशी खाना बनाते थे। कभी खाना बाहर से ऑर्डर हो रहा, सब कुछ। जैसे ही खाने के टेबल पे बैठते थे संगत जी, पता नहीं कौन सी मनहूस ब्लैक मैजिक की ऐसी नेगेटिविटी आती थी कि बेवजह किसी भी टॉपिक पे इतनी गंदी भैंस होती थी। कई बारी तो मेरी वाइफ को इस तरह नेगेटिविटी ने जकड़ा है कि उसने बर्तन तक डाइनिंग टेबल से उठा के नीचे फेंके हैं। तो मतलब आप समझ सकते हो कि जब नेगेटिविटी हावी होती है तो दिमाग की बुद्धि, इंसान की बुद्धि बिल्कुल भ्रष्ट हो जाती है, दिमाग बांध दिया जाता है। और यही सेम सिचुएशन मेरे फादर के साथ होती थी। जब मेरी फादर और मदर की लड़ाई हो जाती थी, मतलब अननेसेसरी लड़ाई, तो क्या मेरी मदर तो संगत जी इतनी आदी हो चुकी थी सुनने की कि वो हमेशा चुप रहती थी। लेकिन जब इंसान बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है तो कई बार गुस्से में वो भी भड़क पड़ता है। और जब मेरी मदर जवाब दे देती थी तो मेरे फादर इतने बेकाबू हो जाते थे, घर के सामान को उठा उठा के फेंक देते थे, इतना शोर मचाते थे। तो इस सिचुएशन से गुरुजी महाराज ने संगत जी हमें निकाला है, मेरे फादर के दिमाग को शांत किया है, मेरी वाइफ के दिमाग को शांत किया है। और हमारे घर में संगत जी आज 70 से 80% बहुत ज्यादा बदलाव है, शांति है, सुकून है, बेफिजूल का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। तो आज का मैं सत्संग बहुत खुश होकर गुरुजी के चरणों में कर रहा हूँ, क्योंकि गुरुजी ने मुझे उस गंदे दलदल से निकाला है संगत जी, जहाँ मैं धंसता ही जा रहा था। मैं अपनी वाइफ से परेशान, अपने माँ बाप की सिचुएशन को देख के परेशान। कई बार तो मेरे मन में ये थॉट्स आते थे कि ऐसा जीवन जीने से अच्छा मैं अपने जीवन को खत्म क्यों नहीं कर देता। लेकिन संगत जी अपने बच्चे का चेहरा, अपनी माँ का चेहरा देख के कुछ गलत सोचते हुए भी मैं अपने आप को संभाल लेता था। लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगा कि मेरे गुरुजी थे जो मुझे बुद्धि देते थे कि नहीं, हारना नहीं है, मैं हर पल तेरे साथ हूँ। क्योंकि संगत जी मैं जब जब हारता था, जब जब मेरा मन डगमगाता था, क्योंकि नेगेटिविटी इतनी हावी होती थी, वो मुझे मजबूर कर देती थी कि मैं कुछ ऐसा काम करूं जिससे और दुख बढ़े घर में। लेकिन मैं नहीं अपने आप को कंट्रोल कर पाता था। कभी कभी बहुत बुरी सिचुएशन होती थी, लेकिन गुरुजी मुझे बार बार मैसेजेस के माध्यम से, सत्संग सुनवा के यही कहते थे कि मैं तेरे साथ हूँ, डर मत। बहुत सत्संग सुनवाए गुरुजी ने संगत जी ब्लैक मैजिक से रिलेटेड। मेरे घर में, मेरी अलमारी में कितनी बार मुझे ब्लैक मैजिक के सामान मिले हैं। एक बारी तो संगत जी जो कलावा होता है ना, मूली, मूली के अंदर मुझे 7 कीले मिली थी। मूली के अंदर 7 कीले लपेटी हुई मेरी शर्ट के नीचे किसी ने रखी हुई थी। अब कौन हो सकता है संगत जी, घर के अंदर तक अगर कोई सामान रखा हुआ है किसी ने तंत्र क्रिया का, तो वो घर का ही सदस्य है जो कर रहा है। बाहर वाले की तो हिम्मत है नहीं कि आपकी अलमारी में कोई शर्ट के नीचे रख जाएगा। तो संगत जी नेगेटिविटी आप वो ही मान सकता है कि ये ब्लैक मैजिक तंत्र क्रिया होती है जो इस दौर से निकलता है। अदरवाइज जो लोग ने कभी ये देखा नहीं है उन्हें तो लगता है कि ये सब एग्जिस्ट ही नहीं करते। मेरे कितने दोस्त है वो कहते हैं तू पागल है जो इन चीजों में पड़ा रहता है। लेकिन संगत जी मैं पागल नहीं हूँ, मैं जानता हूँ ये सब चीजें होती हैं क्योंकि मैंने अपने सामने देखी हैं। और गुरुजी महाराज ने भी मुझे बहुत सत्संग सुनवाया जिसमें गुरुजी महाराज ने मुझे साक्षात संकेत दिए हैं। संगत जी नवरात्रों के दौरान मुझे एक सत्संग आया था, उन्होंने कहा था कि अगर आपको लगता है कि आपके घर में किसी ने कोई ब्लैक मैजिक किया है या नेगेटिविटी करी है, तो आप गुरुजी के मंत्र जाप चला के जब आप पूजा करते हो तो आप संगत जी गुरुजी के स्वरूप के आगे जो भी आपको लगता है कि आपके कौन है जिन्होंने आपके ऊपर तंत्र क्रिया किया, जिसका भी आपको शक है ना संगत जी, आप उनके नाम की पर्ची गुरुजी के सामने डाल देना। तो संगत जी मैंने अपनी बुआओं के, अपनी मासी के, सबके नाम लिखे थे जिन पे मुझे शक था, क्योंकि ये लोग वो लोग हैं जो हमारी तरक्की को देख के हमेशा से जलते थे। तो मैंने सबके नाम लिखे संगत जी।
और इत्तेफाक तो कहूंगा नहीं मैं, इस बात को कहूंगा कि सत्य है, चमत्कार है, महाराज की ही कृपा है जो महाराज ने हमारी आंखें खोली है। संगत जी, इस बार भी जब मैंने पर्ची डाली, और मैंने पिछले साल भी डाली थी पर्ची, तो संगत जी जब मैंने पर्ची उठाई, तीनों बार मेरी बुआओं के नाम आए, तीनों बार एक ही पर्ची उठे। ऐसा कैसे हो सकता है? तो मैंने संगत जी नवरात्रों में जब ये उपाय किया था, और 3 बार मैंने उठाई पर्ची, देखता हूँ 3 बार कौन आता है। संगत जी तीनों बार बुआओं के नाम आए, किसी मासी का नहीं, किसी मामे का नहीं, सिर्फ बुआओं के नाम आए। क्योंकि हमारे घर को तबाह करने वाली, हमारी खुशियों को खाने वाली सिर्फ और सिर्फ हमारी बुआएं हैं। और हमारे घर में क्या संगत जी, हमारे पड़ोसी तक कहते हैं कि तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़े की वजह ही तुम्हारी बुआ है। तो अब संगत जी बस गुरुजी महाराज ने हमें दिमाग दिया, शक्ति दी, बुद्धि दी, कि जो लोग बुरा करते हैं उनके चेहरे गुरुजी महाराज ने हमें दिखा दिए हैं, और अब हमें उनसे संभल के रहना है। अब हम उनका कुछ भी दिया हुआ नहीं खाते हैं। और गुरुजी महाराज की कृपा से संगत जी अब हमारे घर में बहुत बहुत रिलीफ है नेगेटिविटी से। जब से हमने गूगल लुभान का ये धुनी देनी शुरू करी है, गुरुजी ने तो 21 दिन कहा था संगत जी, हमारे घर में तो इसको करते हुए ना जाने कितना ही समय हो गया। मैं तो हर रोज ही कर देता हूँ, क्योंकि हमारे घर में हर दूसरे दिन बुआ आई रहती है, और हमें लगता है कि वो आई है तो कुछ करके ही गई होगी। तो संगत जी बस हम रेगुलर बेसिस पे गुरुजी का नाम लेते रहते हैं, मंत्र जाप करते रहते हैं। और गूगल लुभान का जो ये पीली सरसों वाला उपाय है, इसने बहुत हमें रिलीफ दिया है, नेगेटिविटी से बचाया है, ब्लैक मैजिक से बचाया है। और गुरुजी की जो रेमेडीज थी शुगर बीपी की, उन्होंने मेरी मदर की दवाइयों को कम करा दिया है। और एक और बहुत प्यारा उपाय मैं आपके साथ शेयर करूंगा संगत जी। ये वो उपाय है जिसने मेरे और मेरी वाइफ के रिश्ते को संभाल दिया है। ये उपाय हर उन संगत के लिए है जिनके हस्बैंड उनकी नहीं सुनते या कोई वाइफ नहीं सुनती है। तो ये उपाय संगत जी मैंने अपनी मदर के लिए भी किया था, मदर और फादर के रिलेशन के लिए। ऐसे ही मैंने अपनी और अपनी वाइफ के रिलेशन के लिए किया था। संगत जी वाकई में रिश्तों में मिठास आ जाती है। अगर बेवजह लड़ाई झगड़ा, मन मुटाव, चिड़चिड़ाहट, कलह कलेश रहता है हस्बैंड वाइफ के बीच में, या कि बच्चे आपके नहीं सुनते हैं, तो संगत जी आप ये उपाय कर सकते हैं। इस उपाय को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। संगत जी एक छोटी कांच की शीशी में आपको शहद भरना है। छोटी कांच की शीशी, बर्तन कांच का ही होना चाहिए जो ट्रांसपेरेंट होता है। उसमें आपको शहद भरना है, और उसमें परिवार के सभी सदस्यों के नाम एक कागज पर लाल पेन से लिखकर डाल दो। लाल पेन, जो रेड कलर का पेन होता है, एक पेपर लो, उसके ऊपर अपने घर परिवार के हर एक सदस्य जिनसे आप चाहते हो कि आपका आपस में प्यार बना रहे, अच्छा तालमेल रहे, प्रेम बढ़े, तो आप उन सदस्यों का नाम एक कागज पर लिखना है लाल पेन से। और इस शीशी को गुरुजी के स्वरूप के पास रख देना, या फिर घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, जो उत्तर पूर्व डायरेक्शन होता है घर का, उसमें आपको ये डब्बी कोने में छिपा कर रखनी है। तो आपको क्या करना है, एक कांच की शीशी में आपको डालना है शहद, और उसमें आप परिवार के सभी सदस्यों के नाम का एक कागज पर लाल पेन से लिखकर, वो जो आपका पेपर है जिसपे आपने नाम लिखे हैं, उसको फोल्ड करके इस डब्बी में डाल देना, शहद वाली में। और इस शीशी को बंद करके ढक्कन से गुरुजी के स्वरूप के पास रख देना, या फिर घर के उत्तर पूर्व यानी कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कोने में छिपा कर रखना। छिपा कर मतलब छिपा कर। जैसे जैसे शहद में वो नाम घुलेंगे, आपके परिवार के सदस्यों के मन की जो कड़वाहट है वो धीरे धीरे खत्म होने लगेगी, और आप देखोगे कि आपसी प्रेम बढ़ने लगा है। तो संगत जी मैंने अपने परिवार के हर एक सदस्य का नाम उस पर लिखा था, अपनी वाइफ का, अपने बच्चों का, अपने माता का, अपने पिता का। और मैंने जैसा आपको कहा, मेरे घर परिवार में 70 से 80% मैंने चमत्कार देखा है। लड़ाई झगड़ा खत्म हो गया है, आपस में अब एक दूसरे को समझने लगे हैं, तालमेल बैठने लगा है,
और बेवजह के कलह कलेश नहीं होते। नहीं तो संगत जी, पहले तो बिना बात के हमारे घर में कलेश होता था, बिना बात के। और वो बिना बात का कलेश कई बार तो इतना बढ़ जाता था कि कभी किसी सामान का नुकसान होता था, या चोट लग जाती थी, या बीमारी हो जाती थी। तो आप सब भी ये उपाय कर सकते हैं। जैसा मैं हमेशा अपने सत्संग में संगत जी कहता हूँ कि गुरु जी महाराज अपनी संगत को बहुत ही सरल सटीक उपाय बताते हैं। किसी प्रकार का ना खर्चा होता है, ना किसी प्रकार के कोई एफर्ट्स लगते हैं। बहुत सिंपल रेमेडी, और ऐसी रेमेडी आप एक बार करके भूल जाओ, महाराज ऐसी ब्लेसिंग्स दे देते हैं उस रेमेडी की कि आपको बहुत जल्दी डिफरेंस नजर आता है। तो आपको अगर जैसे कोई वाइफ सुन रही है तो वो अपने हस्बैंड और अपने बच्चों का नाम लाल पेन से एक पेपर पर लिखकर छोटी सी पर्ची बनाए, कंच की डिब्बी में शहद डाले, और शहद के अंदर आपको वो जो आपका पेपर है वो उसके अंदर रख देना है। आपको बिल्कुल उसके अंदर डुबाना नहीं है, आपको ऊपर रख देना है। वो धीरे धीरे आप जैसे देखोगे शहद के अंदर आपका पेपर डिसॉल्व होता जाएगा, वैसे ही धीरे धीरे संगत जी आपके रिश्तों में प्यार और मिठास शहद की तरह घुलने लगेगा। तो संगत जी, ये उपाय आप करें, आपके परिवार के सदस्यों के मन की कड़वाहट कम होगी और आपका आपस में प्रेम बढ़ेगा। फिर चाहे वो आपके बच्चों के साथ हो, आपके हस्बैंड के साथ हो, और बेवजह के कलह कलेश लड़ाई झगड़ा फिजूल के सब खत्म हो जाएंगे। तो गूगल लुभान और पीली सरसों वाली रेमेडी आपके घर की नेगेटिविटी को दूर करेगी, और ये रेमेडी आपके घर में प्यार मिठास शहद की तरह घोल देगा। तो आज का ये सत्संग आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स लेकर आया संगत जी। जिसने भी संगत ने सत्संग को सुना है, आप इन रेमेडीज को जरूर करना, क्योंकि ये रेमेडीज आपके घर में खुशियां ब्लेसिंग्स लेकर आया है। शुगर बीपी की अगर किसी समस्या है तो वो उपाय जरूर करें, आपका हाई बीपी हाई शुगर बहुत कंट्रोल में आ जाएगा। साथ ही संगत जी, नेगेटिविटी को दूर करने के लिए लुभान वाला उपाय जरूर कीजिएगा, और अगर आपस में लड़ाई झगड़ा रहता है तो ये शहद वाला आपको उपाय जरूर करना है। और आप इस सत्संग को सुनने के बाद अपनी हाजिरी गुरु चरणों में जरूर लगाना, क्योंकि आज गुरु जी सोमवार को महाशिव ब्लेसिंग्स देने आए हैं आपको और आपके परिवार को, कि आपके परिवार की नेगेटिविटी आज भस्म हो रही है और आपके परिवार में आपके रिश्तों में अब प्रेम की मिठास घुल रही है। तो जिसको भी ये ब्लेसिंग्स चाहिए कि उनके घर में सुख शांति और आपसी प्रेम बना रहे, और उनके घर से हमेशा के लिए नेगेटिविटी दूर हो जाए, या उनके कार्य में आ रही बाधाएं दूर हो जाए, तो आज कमेंट्स में हाजिरी जरूर लगाना, जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी जरूर लिखना संगत जी, क्योंकि आज की हाजिरी सोमवार के दिन सीधा महाराज के चरणों में लगती है, सचखंड के दरबार में लगती है, और गुरुजी अपनी संगत को ब्लेस करते हैं। तो अपनी हाजिरी जरूर लगाना, कमेंट्स में जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी अभी लगाना। और अभी जब आप कमेंट्स लिखेंगे, आप स्क्रीन पे देख लेना, या आप जहां पर भी बैठे हैं संगत जी अपने आसपास देख लेना, आपको गुरुजी की कोई ना कोई ब्लेसिंग्स मिल जाएगी। फिर चाहे वो एंजल नंबर के रूप में हो, तितली के रूप में हो, या फिर फ्रेग्रेंस के रूप में हो, या महाराज की कोई भी ब्लेसिंग्स हो। यह सत्संग को जैसे आप फिनिश करेंगे हाजिरी लगा के, आप कहीं और फेसबुक चलाएं, इंस्टाग्राम चलाएं, आपको तुरंत कोई ना कोई मैसेज, अगर जो पहला मैसेज रिसीव होगा वो समझ जाना आपके लिए ही वो होगा महाराज की तरफ से। इसे इत्तेफाक मत समझना, ये वो ब्लेसिंग्स है जो इस सत्संग को जिस भी संगत ने पूरा सुना होगा, इस सत्संग के बाद वो ब्लेसिंग्स गुरुजी महाराज अपनी चुनी हुई संगत को देंगे। और अगर आपको ऐसी कोई भी ब्लेसिंग्स मिले एंजल नंबर के रूप में, गुरुजी की फ्रेग्रेंस के रूप में, कबूतर के रूप में, तितली के रूप में, गुरुजी की तो अन्य बहुत तरीके हैं ब्लेसिंग्स देने के, या किसी भी मैसेज के रूप में अगर आप तक कोई भी आपको संकेत मिलता है, तो आज गुरुजी की महादिव्य सोमवार की ब्लेसिंग्स है जो महाराज ने आपको दी है, उसको आप जरूर स्वीकार करना, और अपनी हाजिरी कमेंट्स में लगाना बिल्कुल मत भूलना। और साथ ही इस सत्संग को आगे जरूरतमंद संगत के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो संगत जी सत्संग को यहाँ विराम करती है गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी।